बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर दो तीन स्टोरीज़ हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जहाँ पर आपको पता है कि वो तमाम मुल्ज़मान जो 9 मई वाले वाक़यात में कहीं पर गिरफ़्तार हुए हुए हैं, राइट लेफ्ट के लोग गिरफ़्तार हुए हैं, और उन लोगों को बार बार पेश किया जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे उनकी पेशियाँ आ रही हैं, समातें आ रही हैं, तो उन मुकदमात में उनको पेश किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ जो मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानतें मंजूर हुई, कुछ की ज़मानतें खारिज कर दी गई। लेकिन आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश आया। हुआ ऐसा कुछ कि कुछ मुल्ज़मान थे। मैं पहले आपको उनका बैकग्राउंड भी बता दूँ कि ये कानून ये कहता है, जो मुल्ज़मान जिन्होंने ज़मानत अप्लाई की, ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी, उनकी ज़मानत जज साहब ने खारिज कर दी या उनको ज़मानत नहीं मिल सकी किसी भी वजह से, तो हर 14 दिन के बाद पुलिस ने उन मुल्ज़मान को जज साहब के सामने पेश करना है। इस पेश करने का मकसद क्या होता है? इस पेश करने का मकसद ये होता है कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी वेल बींग, क्या वो सेहतियाब हैं, क्या उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, क्या वो दे आर मेंटली ओके। तो ये सारी इंस्पेक्शन पर्पस होता है जज साहब का कि 14 दिन के बाद, ये कानून कहता है कि हर 14 दिन के बाद उनको पेश किया जाए मुल्ज़मान को जिनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं। आज कुछ मुल्ज़मान को पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जिनकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हुई थी, जिनको ज़मानतें मिली नहीं थी, मंजूर ही नहीं हुई थी ज़मानतें, आज उनको पेश किया गया। आज जो गर्मी है लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो आपको पता है कि घरों से निकलना गैर मुमकिन हुआ पड़ा है, इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है, लोग सांस नहीं आ रहा, और फिर ऊपर से लोड शेडिंग एंड एवरीथिंग। तो जनाब, जब इन लोगों को पेश किया गया वहाँ पर, तो बख्शी खाना एक जो जगह होती है जहाँ पर इनको लाकर जज साहब के सामने पेश करने से पहले रखा जाता है, हवाला टाइप होती है, आप गाड़ी में से निकालते हैं, पुलिस वाली जो वैन होती है, प्रिजन वैन, उसमें से निकालते हैं, आपको बख्शी खाने में शिफ्ट कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। इनको बख्शी खाने में जब रखा गया तो यहाँ पर लाइट चली गई है। वैसे तो लाइट ऐसा लाहौर में आई नहीं रही, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता, लेकिन लाहौर में घंटा लोड शेडिंग है, घंटा आ रही, घंटा जा रही, घंटा आ रही, घंटा जा रही, काइंड ऑफ सिचुएशन बनी पड़ी है। तो इनको जब बख्शी खाने में लोगों को शिफ्ट किया गया तो यहाँ पर लोग बेहोश होना स्टार्ट हो गए। अब बेहोश होने की वजूहत के माजी में भी एक वीलॉग में मैंने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन तब चलें खैर। एक तो सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, बख्शी खाना बहुत छोटा है, तो उसमें लोगों का एक दूसरे के ऊपर यूँ वो मतलब बिल्कुल सफोकेशन, घुटन की वजह से भी लोग बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग चीखते हैं अंदर से, चिल्लाते हैं लोग अंदर से जब, लेकिन पुलिस वाले उनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस सारी कार्रवाई का। सो आज भी मेरी इतलात ये है, क्योंकि मैं तो नहीं था वहाँ पर, जो कुछ वकला हजरात थे मुझे उन्होंने बताया, और एक वीडियो भी मुझे वहाँ से आई है जो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, साथ में आपको भी दिखा देता हूँ। तो जनाब, बख्शी खाने में लोग, बंदे में बंदा चढ़ा हुआ है, घुटन है, ऊपर से बिजली चली जाती है, एक ही एक पंखा लगा होता है बख्शी खाने के अंदर, वो पंखा भी बंद हो गया। वहाँ के बाद पंखा बंद हुआ है, तो उसके बाद इमरजेंसी के में लोग बेहोश होना स्टार्ट हुए, भगदड़ मची है वहाँ पर, और लोगों ने बेहोश होना स्टार्ट हो गया, लोगों ने अंदर से शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि बंदे मर गए, बंदे मर गए, बंदे मर गए। और उसके बाद जब वो ऊपर पानी फेंका गया तो उसके बाद लोग होश में कुछ आना स्टार्ट हुए, कुछ बेहोश रहे हैं। उसके बाद 1122 को कॉल किया गया, इमरजेंसी को। 1122 को जब कॉल किया गया, आए, उन्होंने फर्स्ट एड दी है, उन्होंने सबको हवालात से बाहर निकाला है, और हवालात से बाहर निकालने के बाद उनको फर्स्ट एड दी है, मेडिसिन दी है, ये पानी फेंका है, ये जो भी किया है। तो उसके बाद उनको फ़ौरन, मुझे मेरी इतला तो ये है कि पेश किए बगैर ही फ़ौरन उनको दोबारा प्रिजन वैन्स के अंदर डाला गया और वापस जेल रवाना कर दिया गया। कोई 15-20 दिन पहले एक इसी किस्म का वाक़या पेश आया था प्रिजन वैन के अंदर, तब भी बड़ी आम पेशियाँ थी, बड़े बड़े लीडरान जो तहरीक इंसाफ के हैं, उनको पेश किया जाना था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो तब इन्होंने जो प्रिजन वैन थी, ये लोहे का डब्बा होता है प्रिजन वैन, जो आपने देखी होगी कैदियों वाली जो वैन होती है, वो धूप में खड़ी हुई थी। अब इमेजिन कीजिए, सख्त धूप के अंदर एक डब्बा टीन का या जो लोहे का वो खड़ा हो, तो उसमें जब हीट पकड़ेगा वो, तो वो तंदूर की शक्ल बन जाती है, वो बाकायदा तंदूर का मंजर पेश करता है। अल्लाह आपको और मुझे, हम सबको महफूज रखे, कभी उस वैन में ना जाना पड़े। तो तब भी लोग बेहोश हुए थे। तो फिर फाइनली हमने, जब सबने शोर मचाया, वहाँ पर जो लोग थे, लवायकीन थे, सहाफ़ी थे, पुलिस वाले कुछ थे जो दर्द दिल रखते थे, तो फिर उन लोगों ने, कोई एक बुज़ुर्ग थे जिनको हार्ट का प्रॉब्लम था, उनको बाहर निकाल कर बिठा कर पानी शानी हमने उनको दिया, तो उनकी ज़िंदगी बची थी। सो इसी किस्म का आज दर्जनों लोग हैं जो आज बेहोश हुए हैं एटीसी के अंदर, और पुलिस के मज़ालिम जारी हैं। सेकंड एक स्टोरी के ऊपर मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकते हम लोग, बहुत सारी वजूहत हैं। वी वांट हिज सेफ्टी फर्स्ट। इमरान रियाज खान साहब, उनको लेकर बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं। अली इशफाक साहब पे, जो उनके वकील भी हैं, बहुत दरीना दोस्त भी हैं, कि मियाँ अली इशफाक इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी एनी मोर, ये एतबार के काबिल नहीं रह गए। अब उनकी क्या कहानी है, क्या नहीं है, वो मैं तफसीलात तो आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन अली इशफाक एक लॉयल दोस्त हैं। अली इशफाक के पास जो तफसीलात, मेरी एक दिन पहले, 2 दिन पहले मुलाकात भी हुई है हमारी।
सो मेरे पास उन्होंने जो तफसीलात मेरे से शेयर की हैं कुछ एविडेंसेस के तौर के ऊपर, तो उसके बाद मैं पहले भी पीसफुल था, मुझे पहले भी पता था क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, मैं अपडेटेड था। और उसके बाद अली इशफाक साहब ने भी मुझे चीज़ें दिखाई हैं। सो हमें तो बेसिकली हमें ट्विटर के ऊपर रीट्वीट्स नहीं चाहिए, हमें यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ नहीं चाहिए उनके नाम के, हमें इमरान भाई की वेल बींग चाहिए, हमें उनकी खैर वाफ़ियत से वापसी चाहिए। सो उस खैर वाफ़ियत की वापसी में क्या चीज़ है कि क्या इदारे अपना काम कर रहे हैं, क्या उसमें कोई प्रोग्रेस है, तो उसमें डेफिनेटली प्रोग्रेस है। मैंने वो परसों चौथ जब अली से मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने वो शवाहिद देखे कि जो इदारे काम कर रहे हैं उसके अंदर प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेरी पॉजिटिव, चंद दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, चंद दिनों, इन डेज़ टू कम इंशाल्लाह इमरान रियाज़ खान साहब को लेके आपको और मुझे सबको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो वो प्रोग्रेस है इदारों की, जो इदारे हमारे पुलिस की और बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, जो उनकी प्रोग्रेस है वो हर इंसान के साथ शेयर नहीं की जा सकती। वो सिर्फ जो वर्किंग ग्रुप के लोग हैं, जो इस एजेंसी सारी इस वर्किंग ग्रुप बना हुआ है जो, उसके अंदर जो लोग हैं वो डिटेल्स उनकी हद तक है। अगर उनको पब्लिक कर दिया जाए तो उन डिटेल्स का फ़ायदे की जगह पे उल्टा नुकसान होगा अभी एट दिस पॉइंट। सो उनका काम इमरान रियाज़ खान साहब को बाजियाब करवाना है और वो उसके करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह थिंग्स आर गुड, चीज़ें ठीक हैं और ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा। और एक और चीज़ याद रखिए कि इमरान रियाज़ खान साहब को लेकर उनकी फैमिली, उनकी बेगम, उनके बच्चे, उनके वालिद, भाई, उनके वकील, उनके दोस्तों से ज़्यादा आप लोग कंसर्न्ड नहीं हैं। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ बैठे बैठे कभी कभार फ़ोटो देख के ख्याल आता है इमरान रियाज़ खान साहब का, जो उनके लोग, जो उनके करीबी लोग हैं वो 24/7 उनकी फैमिली से इन टच हैं। अली इज़ वन ऑफ दोज पीपल, मियां अली इशफाक इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि जो उनके वालिद से, उनकी बेगम से, बच्चों से, भाई से, दोस्तों से हर टाइम इन टच हैं। उनको वो कर्ब जो या वो अजियत से गुजर रहे हैं वो उसके फर्स्ट हैंड विटनेस हैं। खुदारा इल्ज़ामात मत लगाया कीजिए। ये डिजिटल मीडिया के ऊपर एक रविश चल पड़ी है कि जिसको मर्जी उठाया रगड़ दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा मत किया करें, लोगों को डिसहार्ट मत किया करें। अली वैसे भी बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान हैं, लेकिन मेरा मकसद इस स्टोरी को करने का सिर्फ ये था कि इमरान रियाज़ खान साहब को लेकर चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। मैंने उसके एविडेंस देखे हैं, मैंने उनके शवाहिद देखे हैं किस तरफ जा रही हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव, इन डेज़ टू कम इमरान भाई विल बी विद ऑल ऑफ अस। हम तमाम लोगों के साथ होंगे इंशाल्लाह। आई एम श्योर कि आप तमाम लोग भी कंसर्न हैं, सब लोग कंसर्न हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके फैंस हैं, लेकिन हर चीज़ आप तक पहुँचाई नहीं जा सकती। यही वजह है कि अली इशफाक साहब और उनके बाकी दोस्त जो हैं वो इल्ज़ाम तराशियाँ तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि तुम लोग कर कुछ नहीं रहे हो, तुम लोग चुप कर गए हो, तुम लोग ये कर गए हो, तुम लोग वो कर गए हो। या तो वो ट्विटर के ऊपर बैठ कर ट्विटर के ऊपर जंग लड़ लें, फेसबुक के ऊपर जंग लड़ लें, या वो वर्किंग ग्रुप्स जो बने हुए हैं उनके साथ काम करके प्रैक्टिकली इमरान रियाज़ खान साहब को बाज़याब करवाने के लिए कुछ कर लें। तो जो लोग हैं, जो लोग वाकई में इमरान रियाज़ खान साहब की खैर वाफ़ियत के मुतमन्नी हैं, वो वर्किंग ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो अच्छी खबरें आ रही हैं। इंशाल्लाह बहुत दूर नहीं है वो दिन के इमरान भाई आपके और मेरे दरमियान होंगे। और बाकी फिर कहानियाँ जो हैं अगर वो खुद से सुनाना चाहेंगे तो वही सुनाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे वो आपको। लिहाजा हाथ थौला रखा करें, लोगों की नीयत पर शक ना किया करें। आप खुदा नहीं है, आपको किसी की नीयत का कोई पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और बाकी अगर आपने शोर मचाना है तो ATC के अंदर कैमरे की इजाज़त नहीं है। ये कैमरे की जो फुटेजेस आती हैं ये ATC की कमरा अदालत के बाहर से जो बनी हुई हमारे पास आती हैं वो आती हैं। तो लिहाजा इन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा शोर मचाया कीजिए। जो जुल्म मज़ालिम हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जो लोग गर्मी में बेहोश हो रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो हीटर नुमा और तंदूर नुमा ATC की जो वो एंटी तंदूर नुमा जो प्रिजन वैन हैं उनके अंदर जो लोगों को शिफ्ट किया जाता है, इन इश्यूज़ के ऊपर बात कीजिए। आपको इन इश्यूज़ के ऊपर बात करें तो मुझे लगता है कि हम कुछ मदद भी कर सकेंगे अपने इन तमाम मुल्ज़िमान की और इन पाकिस्तानियों की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।